ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और एक्वेरियस देख लेते हैं कि व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग। ये आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू ओह, तो यहाँ पे कुछ रिश्ते हैं जो आपके पीछे छूट रहे हैं। आई डोंट नो, ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि रिश्ते कह लीजिए या सिचुएशन ऐसी बन रही है, कुछ चीज़ें पीछे छूट रही हैं सो दैट आप आगे बढ़ सकें। घबराने की बात नहीं है। इट्स अबाउट कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें पीछे छूटती हैं, बट वो आप ही के लिए होती हैं, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि हम जब छोटे होते हैं, हमारे स्कूल में फ्रेंड्स अलग होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं तो और फ्रेंड्स होते हैं। तो सिमिलरली इन सम वे और दी अदर ये चीज़ हो रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि ब्लॉसम एंड अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो कुछ रिश्ते अगर ख़त्म हो रहे हैं तो जो नए रिश्ते हैं वो बन रहे हैं और वो ब्लॉसम हो सकते हैं और इवन स्ट्रॉन्गर एंड इवन बेटर, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। री इन्वेंट योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, एक चेंज आ रहा है। पॉजिटिव वर्क, सो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं फॉर समथिंग, आई थिंक वो रंग लेके आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपने फेस किए हैं, बट नाउ इट्स टाइम कि कुछ मे बी इट्स अबाउट कुछ जगह तब्दील हो रही है, घर तब्दील हो रहा है, एनीथिंग, बट कुछ है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ और आप जो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आई थिंक उसके रिवॉर्ड भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। तो ब्यूटीफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। चलिए अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्वेरियस के लिए अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। इट्स अबाउट समथिंग गोइंग हैप्पी इन अ राइट डायरेक्शन, ऐसा लग रहा है। मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, इट्स अबाउट गेटिंग टुगेदर, प्रपोजल्स, ये चीज़ हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट। मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है, सही दिशा में बढ़ना, रिलेशनशिप को सही दिशा में बढ़ाना। चलिए फटाफट से और देख लेते हैं। सो आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आप में होल्ड ऑन कर रहे हैं। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। हो सकता है आप हार्ट ब्रोकन हो सकता है आप शैटर्ड हो, ठीक है। एंड मे बी यू आर नॉट टेलिंग, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, यू कैन सेंस इट, ठीक है। थिंग्स आर गोइंग वेरी स्लो। मुझे ऐसा लगता है यू हैव फीलिंग्स, किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं और आपके जो पार्टनर हैं दूर है, साइलेंट है, शेडी है, ऑन ऑफ करते रहते हैं, प्लेयर टेंडेंसी है। सॉरी टू से दैट, बट येस, मे बी दूरियाँ हैं आप लोगों के बीच में। एंड यू यर्न फॉर लव। मे बी आप हो सकता है आप हार्ट ब्रोकन हैं, ठीक है, और ये चीज़ जो है वो आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यू हैव दैट थिंग ऑन योर माइंड, या कुछ है आपके माइंड में। यू वांट अ स्टेबल पार्टनरशिप, मुझे लगता है आप स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। और इट्स जस्ट अबाउट लाइक वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग कि कब आपकी मैरिज में या इस पार्टनरशिप में वो स्टेबिलिटी आए, ये चीज़ हो सकती है। नाउ वेयर इज़ दिस हेडिंग, ठीक है। आई थिंक इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ समथिंग जो आपको इस रिलेशनशिप में तंग कर रही है। मे बी इट्स अबाउट अ काइंड ऑफ हो सकता है कि आप खुद ही स्टेप फॉरवर्ड करें। मे बी हो सकता है कि आप खुद ही अपनी लाइफ में वो एम्परर, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लाइफ में आपको जंग लड़नी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ है। इट्स नॉट इट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट कि लविंग योर सेल्फ, मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, बीइंग द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जो भी चैलेंजेस हैं आप वो फेस कर रहे हैं और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब आप को डिपेंडेंसी को ना चूज़ करके आप खुद के ऊपर सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम एक्वेरियस, आई थिंक ऑफ कोर्स। और बाकी ये चीज़ें हैं, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, ठीक है, कि कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जो डीप डिज़ायर्स हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वर्किंग। आई डोंट सी एनी लाइक काइंड ऑफ एंडिंग और सेपरेशन। गुड थिंग, अच्छी बात है,
यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पे डिसेप्शन तो है भाई, यहाँ पे मैन्युपुलेशन तो है, ठीक है। कुछ जो सिंगल हैं उनके लिए ऑफ कोर्स जो ओवरऑल एनर्जी थी कि येस मे बी इट्स अबाउट अ चेंज, अ वेलकम चेंज इन योर लाइफ, ठीक है, और हैप्पी एंडिंग्स और हैप्पी बिगनिंग्स, ठीक है। किसी के साथ कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई यूनियन हो सकता है। एंड फॉर अदर्स इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट यू नो बॉन्डिंग, और मे बी इट्स अबाउट कि ठीक है कुछ चीज़ें हैं, आपको पता है अंदर कि ये प्रॉब्लम है, बट स्टिल आप यू आर चूजिंग टू वर्क, मतलब आप उसमें एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, मतलब कुछ पता है आपको कि ये है। हो सकता है ये इशू आपकी तरफ से, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, बट स्टिल यू आर चूजिंग टू वर्क अपॉन दिस, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके ओके, या टेक अ ब्रेक। चलिए, ये चीज़ हो गई एक्वेरियस के रिलेशनशिप के लिए। अब हम करियर की बात करेंगे ऑफ कोर्स। ओके, वन थिंग जो मैं देखना चाहती हूँ ये कि आपको ओह तो पहले ही आ गया रिग्रेट। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, तो पास्ट को छोड़ दो। रिग्रेट, इस एनर्जी लेवल पे आपको इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि आपके मन में जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ना, इसको ख़त्म कर दो। आई रिग्रेट दिस, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, हम ऐसा कर देते तो ये हो जाता। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस, बिकॉज जब आप ये समझ जाते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग गॉड्स विल, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, तो आप ये सब चीज़ भूल जाएंगे, ठीक है, कि आप कुछ कर रहे हैं। चलिए, जो हो गया उसको जाने दीजिए। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि हाँ, ये ज़रूर है कि आप प्रेजेंट में बस आप ये कर सकते हैं कि खुद को संभालें, अच्छे कर्म करें, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसी को हर्ट ना करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। ओके, करियर वाइज वी आर गेटिंग अ गुड एनर्जी क्वेरियस। आई थिंक इट्स अबाउट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपका खुद का लाइक यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, पावरफुल पोजीशन, ग्रोथ, बट एट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है किसी किसी बात को लेके किसी के साथ कुछ आपकी कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, मे बी हो सकता है कोई अड़ जाए और बहस कहते हैं। इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपन्स, बट मुझे ऐसा लगता है लाइक यू विल मैनेज इट एंड यू विल कम आउट ऑफ इट, और अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अपनी सूझबूझ से काम लें, एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट यू डिज़र्व समथिंग वेरी गुड, और जो होगा आपके जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वैसे ही होगा। वी आर गेटिंग अ चेंज हियर इन करियर और अ जॉब और स्विच, और मे बी क्रॉस रोड्स पे आए कि क्या करें, तो आप हो सकता है कि वो टाइम ले सकते हैं। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, ओके, सो मे बी इट्स अबाउट अ गुड पार्टनरशिप इज़ ऑन द हॉरिजॉन, ठीक है, कि कोई न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ नया पॉसिबल आउटकम हो सकता है, स्टेपिंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन, और ये चीज़ें हो सकती हैं जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, और एंजल्स इस हफ्ते आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ रिग्रेट मत कीजिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डोंट रिग्रेट, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया, नो, जो होगा ये सोचिए कि आपके भले के लिए होगा, ठीक है। सो यस, नाउ गाइडेंस क्या है फॉर ऑल यू पीपल, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द एक्सपीरियंस, लेट्स फाइंड आउट। सोर्स से स्टे कनेक्टेड टू द सोर्स, ठीक है, एंड सोर्स मीन्स पहले तो भगवान के साथ कनेक्टेड रहिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो सोच के चले थे कि ये करना है, तो बस स्टे कनेक्टेड टू दैट, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, और एनीथिंग, जब कुछ सोच लिया है, जब कुछ मन में वो कर ली बात, वो कर लिया है कि यस ये करना है, तो बस फिर उसको मान के चलिए, बियॉन्ड इल्यूजन, एंड देन वी कीप योर सेल्फ लाइट एंड हैप्पी। अपनी अंतरात्मा को लाइक क्या बोले उसको, कीप इट लाइट, कीप इट हैप्पी, आपको अंदर ही आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट अवेकनिंग, मे बी यू आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग पीरियड, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। चेंज वर्ल्ड, वो अब इंटरनल चेंज भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है, अंदरूनी और बाहरी बाहरी, और फिजिकल ड्रीम में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो अपने माइंड को डी क्लटर कर दो। डी क्लटर का मतलब होता है थ्रो द गार्बेज आउट, किसी ने क्या किया, आपने क्या किया, ये वो फलाना फलाना, पास्ट, दिस दैट, लेट इट गो, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, चिल देन टेक केयर।